तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 3, विच टर्म ऑफ द सीरीज़, ये सीरीज़ दी हुई है। तो आपको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में फ़र्क क्या होता है ना। तो इसी तरह से अब सीरीज़ आपको इसी तरह दी होती है, उसके अंदर सीरीज़ में हर टर्म के मिड में मतलब ये आपस में क्या होता है, आपके पास प्लस और माइनस साइन होता है इनके, ठीक है। एंड दिस इज़ इक्वल्स टू, अब आपको बताना है कि इस सीरीज़ की कौन सी टर्म आपकी -30 के इक्वल है, यानी कौन सी पोजीशन में आपको क्या मिलेगा, -30 मिलेगा। तो वो हम कैसे बताते हैं, अब देखो ये आपका क्या है T1, ये आपका क्या है T2, ये है T3। अब हमें तो पता नहीं है कि ये कौन सी टर्म में मिलेगा, तो हम इसे क्या ले लेते हैं कि ये, अब देखो हमें पता तो है नहीं कि ये कौन सी पोजीशन है, तो हम इसे ले लेते हैं कि ये हमें nth टर्म है ये हमारी। ओके, अब nth टर्म अगर मैंने ये Tn ले ली तो Tn के फॉर्मूला लगा दो। देखो बच्चे, जब भी आपको किसी भी टर्म की पोजीशन फाइंड करने के लिए दिया जाए, कोई भी सीक्वेंस दिया हो या सीरीज दी हो, तो आपने क्या लगा देना है, उस गिवन टर्म को Tn के इक्वल लिख देना है, ठीक है। वो आपकी क्या हो जाएगी, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म अगर वो लिख दी तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सीरीज़ है, सीरीज़ में फर्स्ट टर्म आपको पता है a होती है और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस, अब मुझे बताओ इन दोनों इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, -3। बेशक कैलकुलेट कर लेना, -3 आएगा। तो अब आप क्या करोगे, -3 और a की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इट इज़ गिवन दैट करके लिख दिया है, Tn क्या है -30 के इक्वल। तो इन सब में जो जो मालूम है फटाफट उसकी वैल्यू लिख दो। Tn मालूम है -30 है, a मालूम है 12 है और d का पता है -3 है। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास n रहेगा, तो n की वैल्यू इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है आपने। तो n की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो वो कितनी आएगी, 15 आएगी। यानी आपका जो -30 है वो इस सीरीज़ की कौन सी पोजीशन पे बैठा है, T15 पर। ओके, समझ गए। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है एग्जाम्पल 3 का ही सेकंड पार्ट है, इज -100 एनी टर्म ऑफ दिस AP। अब मुझे ये निकालना है कि क्या -100 इस AP का कोई AP, इस AP की कोई टर्म हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो अब सबसे पहले देखो हमें पता नहीं होती किसी भी टर्म की, लेकिन ये हमसे क्या कर लेते हैं, पोजीशन पूछ लेते हैं। जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, -100 या जैसे हमने -30 को Tn लिखा था तो यहाँ पे -100 को क्या ले लोगे, Tn अगेन। तो Tn आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। तो अब -100, अब Tn का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू रख दी -100, a की वैल्यू रख दी n माइनस 1 एज इट इज़, बिकॉज हमें पोजीशन नहीं पता तो n की वैल्यू तो फाइंड करनी होगी। अब d की भी रख दी -3। अब देखो इन सभी को पूरा कैलकुलेट करके आपके पास जो n आएगा वो क्या आएगा, 115 डिवाइडेड बाय 3। बट हमें पता है कि जो n है ना आपका, ये क्या होता है, एक होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो ये आपके क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। सो n क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसमें आपके पास d के साथ जो भी लगेगा वो आपके पास क्या लग रहा है, एक होल नंबर लग रहा है, समझ रहे हो। पहले 0 लगा ना, ये देखो a प्लस 0 इंटू डी, पहले 0 लगा, फिर 1 लगेगा, फिर 2, फिर 3। तो अब एक बात बताओ, ये सीक्वेंस है, एक के बाद एक आप लिख रहे हो, तो एक के बाद एक लिखने के बावजूद यहाँ पे जो डी के साथ कोफिशिएंट आ रहे हैं वो होल नंबर्स आ रहे हैं,
है ना। रैशनल तो नहीं आ रहे। अब रैशनल क्या होता है, पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यही होते हैं रैशनल। अब इसी तरह से तो कोई नहीं आया, तो यानी इस पोजीशन पे जब भी, या फिर आप ये कह लो n की जो वैल्यू होती है आपकी कभी भी क्या नहीं होगी, कोई भी रैशनल नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, एक होल नंबर होगी। ओके, तो बस अब आपने लिख देना है कि देयर एग्जिस्ट नो टर्म इन द गिवन सीरीज विच इज़ इक्वल्स टू 100। ओके, चलो नेक्स्ट अब है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या दिया है आपको, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 10, यानी T5 आपको कितनी दी है, 10, एंड 10th टर्म इज 0, दैट मीन्स T10 क्या है, 0। अब फाइंड करना है इट्स 20th टर्म। अब 20th टर्म आपने फाइंड करनी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे जो आपको मैंने अभी ये कराया था, A1 A2 A3 ए और डी की टर्म्स में करवाए थे ना मैंने, तो इन्हीं का ही आपने अब यूज़ करना है। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला होता है Tn का, है ना। तो अब मुझे T5 दिया है तो T5 निकाल लो, A एज इट इज़ n-1, n की जगह क्या आएगा, 5, है ना, यही होगा ना। कैसे लिखेंगे, A प्लस n की जगह तो आ गया आपका 5 -1 इंटू डी। अब A और D हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म और हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो हम इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा आपके पास, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू, अब T5 किसके इक्वल है, 10 के, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 10 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अब आपने T10 निकाल लेना है, T10 में A प्लस 9D आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। अब आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आएगा, पहले तो इन दोनों से आपके पास क्या मिल जाएगा। अब मेरे पास अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लेके चलूँ तो A इज़ इक्वल्स टू -9D। अब A की वैल्यू इस वाली इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, -9D प्लस 4D इज इक्वल्स टू 10। सो 5D -5D इज इक्वल्स टू 10, तो D यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -2। अब D -2 है तो इसकी वैल्यू कहीं पे भी पुट कर लो तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको चाहिए क्या, 20th टर्म, तो Tn में जो n है, n की जगह 20 आ जाएगा। A एज इट इज़, A निकाल लिया है, D निकाल लिया है आपने, तो n-1, n क्या है 20 -1 19, इन सब की वैल्यू पुट करो, आपके पास 20th टर्म आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये सब आपने सम पहले भी किए हुए हैं। ओके।